कहानी की शुरुआत होती है हीरो युगा और उसकी लॉयल पार्टी से, जो डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर इकट्ठा होते हैं। कैसल में घुसने से पहले सभी पार्टी मेंबर्स एक दूसरे को हाइप करते हैं और फाइनल बैटल के लिए तैयार होते हैं। तभी कैसल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें झांकती हैं। पार्टी कैसल के अंदर जाती है और वहां उनका सामना डीमन लॉर्ड के पावरफुल जनरल योकी से होता है। योकी एरोगेंट तरीके से हीरोज़ को वीक कहकर टॉन्ट करता है। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन योकी उसे आसानी से डिस्पेल कर देता है। फिर स्वॉर्ड्समैन मेली अटैक करता है, मगर योकी डॉज करके उसे एक किक से दूर फेंक देता है। आखिर में सपोर्ट मेज सिसिलिया युगा पर इन्हेंसमेंट स्पेल डालती है। पावर अप होने के बाद युगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर चलाता है। जवाब में योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल निकालता है। लाइट और डार्क की भयानक क्लैश होती है, लेकिन पावर स्ट्रगल के बाद योकी ओवरपावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही हरा देता है। ज़मीन पर पड़े युगा को लगता है कि शायद यही उनकी जर्नी का अंत है। युगा के बेहोश होने के बाद योकी चुपचाप सभी हीरोज़ को हील करता है। तभी उसकी नज़र अनकॉन्शियस सिसिलिया पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वहाँ उसके सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि क्या उन्हें हीरोज़ को मार देना चाहिए। योकी उनके अचानक आ जाने से घबरा जाता है और सारे सबऑर्डिनेट्स उसे सिसिलिया को घूरने के लिए टीज़ करने लगते हैं। आखिर में योकी साय करता है और कहता है कि हीरोज़ को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दो। अंदर ही अंदर वो अपनी एंजेलिक क्रश से दर्द भरा गुड बाय कहता है। 1 महीने बाद डीमन लॉर्ड खुद योकी को अपने रूम में बुलाता है। वहाँ उसका राइट हैंड मैन ज़ाकिएल पूछता है कि हीरोज़ कितनी बार वापस आ चुके हैं। योकी बताता है कि वे 13 बार चैलेंज कर चुके हैं। ज़ाकिएल उन्हें यूजलेस वीकलिंग्स कहता है। डीमन लॉर्ड को शक होता है कि योकी ने अब तक उन्हें मारा क्यों नहीं। योकी कहता है कि वो हीरोज़ उसके अटेंशन के भी लायक नहीं हैं। डीमन लॉर्ड सजेस्ट करता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स हीरोज़ को ख़त्म कर दें। यह सुनकर योकी घबरा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सर्वेंट्स हीरोज़ को संभाल नहीं पाएंगे और वह नहीं चाहता कि सिसिलिया को चोट पहुँचे। वह खुद हीरोज़ से निपटने की परमिशन मांगता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराकर मान जाता है। बाहर निकलते वक्त योकी परेशान होता है, क्योंकि वही अकेला है जो हीरोज़ को रोक सकता है, वरना वे डीमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। अगले दिन हीरोज़ फिर कैसल पर हमला करते हैं। योकी स्वॉर्ड्समैन और युगा को पीछे फेंक देता है। असॉल्ट मेज मकाना स्पेल्स से काउंटर अटैक करती है। योकी पहले वेव को ब्लॉक करता है, लेकिन मकाना सीक्रेटली सेकेंड वेव लॉन्च कर देती है। फिर भी योकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से उसे रोक लेता है, जिससे मकाना शॉक हो जाती है। तभी योकी देखता है कि सिसिलिया सबको हील कर रही है और वह ब्लश करने लगता है। वह हीरोज़ का मजाक उड़ाता है। युगा आखिरी बार फिर से एक्सकैलिबर चलाता है, मगर योकी आसानी से सरवाइव कर लेता है और कहता है कि वे उसे कभी हरा नहीं सकते। युगा कहता है कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तब योकी अचानक सिसिलिया की ओर इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। युगा मना करता है, लेकिन मकाना प्रैक्टिकल बात करते हुए ऑफ़र एक्सेप्ट करने को कहती है। आखिर सिसिलिया खुद बोलती है कि वो पीछे रहने को तैयार है। पार्टी आगे बढ़ जाती है, प्रॉमिस करती है कि वे वापस आएंगे। सिसिलिया अकेले योकी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी सरेंडर कर देता है। वह कहता है कि अगर वह उसे मारना चाहता तो पहले ही कर चुका होता। आखिर वह कन्फेस करता है कि उसे सिसिलिया से फर्स्ट साइट में प्यार हो गया था और वह उसके साथ बाहर जाना चाहता है। सिसिलिया शॉक होकर पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। योकी पूरी तरह टूट जाता है और जीने की इच्छा खो देता है। वह बताता है कि वह असल में दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेटेड ह्यूमन है जो डेमन बॉडी में फंस गया।
अगर वह डेमन लॉर्ड को मारेगा तो खुद अगला डेमन किंग बन जाएगा और ह्यूमंस पर एट्रोसिटीज़ करनी पड़ेंगी। सिसिलिया उसकी कहानी सुनकर सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि उसे अपनी पावर ह्यूमैनिटी की मदद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वह उसे बाहर की दुनिया में रहने में मदद करने का वादा करती है। कुछ दिनों बाद किंगडम क्लैरियोनेस में डीमन लॉर्ड की हार का सेलिब्रेशन होता है। किंग हीरोज को सम्मानित करता है। दूर से योकी देखता है और इंसानों के बीच रहने के लिए अपनी डीमन हॉर्न तोड़ देता है। वह एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करता है। रिसेप्शनिस्ट क्लेमैन उसे एफ रैंक देता है। योकी लगातार मिशंस करके जल्दी डी रैंक तक पहुंच जाता है। एक दिन हुड में छुपी सिसिलिया गिल्ड आती है और उसे अपने घर बुलाती है। वहां वह उसे बताती है कि उसकी पावर की वजह से किंगडम्स उसे इस्तेमाल करना चाहेंगी, इसीलिए वह गिल्ड छोड़ दे। योकी पैसे की बात करता है मगर फिर बोल्डली कन्फेस करता है कि उसे सिर्फ सिसिलिया से प्यार है। सिसिलिया हंस पड़ती है। सिसिलिया की माँ सिलिया आती है और योकी की परीक्षा लेती है कि क्या वह सच में उसकी बेटी का रिस्पेक्ट करता है। योकी कहता है कि वह सिसिलिया की फीलिंग्स का सम्मान करेगा और स्टेबल लाइफ बनाकर ही प्रपोज करेगा। सिलिया उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे अप्रूव कर देती है। आखिर सिसिलिया और योकी एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाने लगते हैं। ओवरजॉयड योकी खुशी से चिल्लाता है, यह सोचकर कि वह अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। यही था एपिसोड 1। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना।